नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अप्रोच हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर्स है 22 नवंबर 2022 का जो महत्वपूर्ण है और उसी से संबंधित जो भी स्ट्रेटेजी के बनेगा और जो पहले पुरस्कार दिए जा चुके हैं जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला है 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। तो ये जो चुना गया चिरंजीवी को। किनको चुना गया? चिरंजीवी को। चिरंजीवी को जो कि साउथ के हीरो हैं, तेलुगु के साउथ हीरो तेलुगु के हैं और वर्ष 2006 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। तो वो है चिरंजीवी जो साउथ हीरो हैं, तेलुगु में फिल्म बनाते हैं और वर्ष 2006 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो किनको दिया गया? कार्लोस को, जो कि स्पेन के हैं। कार्लोस जो कि स्पेन के हैं। उसके बाद है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये जो दिया गया किनको दिया गया है? आशा पारेख। किनको? आशा पारेख। आशा पारेख। उसके बाद है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया सूर्या को सोराय पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए। सूर्या को सोराय पोट्रू और अजय देवगन को तान्हाजी के लिए। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ शुभारंभ हुए। तो ये जो हुई है सिलहट, असम में। कहाँ? सिलहट, असम। सिलहट, असम में। उसके बाद है मिशन भूमिपुत्र। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से। उसके बाद है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दिहिंग पटकाई, वो भी कहाँ है? असम में। दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई। उसके बाद असम में ही एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह वाला गैंडे के लिए फेमस है। उसके बाद है ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर। कहाँ? कटरा, जम्मू कश्मीर। कटरा, जम्मू एंड कश्मीर। ई गवर्नेंस में जो होता है सरकार की जितनी भी सारी योजनाएं रहता है इंटरनेट के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह संचार में भेजा जाता है, ई गवर्नेंस। उसके बाद है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये जो दिया गया किनको दिया गया? खालिद जावेद को। किनको? खालिद जावेद को दिया गया जेसीबी साहित्य पुरस्कार। इसमें जो इनका राशि मिलेगा 25 लाख रुपए से इन्हें मतलब सम्मानित किया जाएगा। 25 लाख रुपए इसमें राशि मिलेगी। उसके बाद है हिंदी में साहित्य पुरस्कार। हिंदी में जो साहित्य पुरस्कार मिलेगा दया प्रकाश सिन्हा को। किनको? दया प्रकाश सिन्हा को।
दया प्रकाश सिन्हा को। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। और ये जो खाली जावेद को मिला है किस पुस्तक में मिला है? नियमता खाना। नियमता खाना। और हिंदी में साहित्य पुरस्कार जो मिला दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। उसके बाद है 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो इस बार स्थान पर रहा है वो है 61वां स्थान पर। 61वां स्थान पर। पिछले वर्ष जो था वो था 67वां स्थान पर, यानी 6 पायदान नीचे हुआ है। पिछले वर्ष 67वां स्थान पर था, इस बार 61वां स्थान पर है। पिछले वर्ष 67वां स्थान पर था। और पहले स्थान पर जो है कौन है? यूएसए, अमेरिका पहले स्थान पर है और जारीकर्ता भी अमेरिका के इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है कौन सा है? 132वां। इसमें भारत का रैंक क्या है? 132। उसके बाद है विश्व शांति सूचकांक में। विश्व शांति सूचकांक में भारत का इसमें स्थान क्या है? 135। कितना है? 135। उसके बाद है विश्व खुशहाली सूचकांक में। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्थान है 136। उसके बाद है विश्व भूखमरी सूचकांक में। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 107। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टोटल 180 देश में जो भारत का स्थान है वो लगभग सबसे लास्ट में 180। HDI जो प्रकाशित किया जाता है, रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? UNDP के द्वारा। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 54 है। 54 है। सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा जो स्थापित की जाएगी कहाँ की जा रही है? बिहार में सीतामढ़ी जिले में। बिहार में सीतामढ़ी जिले में। सीतामढ़ी बिहार। राधोपुर गांव में है। राधोपुर बिहार। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट सांस्कृतिक दूतावास केंद्र। भारत की पहली सांस्कृतिक दूतावास केंद्र जो है ये भी किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? सीतामढ़ी बिहार में। तो आइए पहले इसी का 7 का देख लेते हैं। 6-7 हो गया, बाकी जो बचा है उसको और इसके करने के बाद कर लेंगे। तब तक इसको रिकैप कर लेते हैं। तो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो वह चिरंजीवी जो कि साउथ हीरो तेलुगु के हैं और वर्ष 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये दिया गया है कार्लोस जो कि स्पेन के हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है कार्लोस को दिया गया है जो कि स्पेन के हैं। उसके बाद है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो दिया गया है आशा पारेख को। किनको दिया गया है? आशा पारेख को। उसके बाद है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड यह जो दिया गया है सूर्या को सोराय पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए। सूर्या को सोराय पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ शुभारंभ हुई? तो ये हुई है सिलहट असम में। उसके बाद है मिशन भूमिपुत्र। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य से संबंधित है? असम से। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई जो कि असम में है। और एक सींग वाला गंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि वो भी असम में है। ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? यह कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है 25 से 26 नवंबर के बीच। 25 से 26 नवंबर।
जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये दिया गया खालिद जावेद को दिया गया है किस पुस्तक उपन्यास के लिए? नेमता खाना, नेमता खाना, जो कि अनुवाद किए थे पैराडाइज ऑफ गॉड का। किनका अनुवाद किए थे? उर्दू साहित्य पैराडाइज ऑफ गॉड का। उसके बाद है हिंदी में साहित्य पुरस्कार, हिंदी में साहित्य पुरस्कार ये जो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, सम्राट अशोक के नाटक के लिए दिया गया था हिंदी में साहित्य पुरस्कार। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 63वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष 67वें स्थान पर रहा। और पहला स्थान किसका रहा? यूएसए का। पहला स्थान यूएसए अमेरिका का। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 132 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का जो रैंक है 107 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है सबसे अंतिम है, लास्ट है, 180 है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो है 54 है। कितना है? 54 है। उसके बाद सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कहाँ की जाएगी? तो वो की जाएगी सीतामढ़ी राधोपुर बिहार में की जाएगी। सीतामढ़ी राधोपुर बिहार में की जाएगी। तो इसको आइए एक बार और फिर से देख लेते हैं। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो वो है चिरंजीवी, जो कि साउथ हीरो तेलुगु में फिल्म बनाते हैं। वर्ष 2006 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये जो दिया गया कार्लोस को, जो कि स्पेन के हैं। 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किनको दिया गया? आशा पारेख को, आशा पारेख को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो किनको मिला है? सूर्या सोरायपोटू के लिए और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए। पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ शुरुआत हुई? तो सिलहट, असम में। सिलहट कहाँ है? असम में। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य से संबंधित है? ये भी असम से संबंधित है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई, जो असम में है। कहाँ है? असम में है। उसके बाद है ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कटरा जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये जो दिया जाएगा खालिद जावेद को दिया गया किस उपन्यास के लिए? नेमता खाना। हिंदी में साहित्य पुरस्कार, हिंदी में साहित्य पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के नाटक के लिए। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये जो रहा 61वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष 67वें स्थान पर रहा। फर्स्ट स्थान पर कौन है? अमेरिका, यूएसए। एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, टोटल 180 देश में 180 सबसे लास्ट जो रहा इंडिया का रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंक। उसके बाद है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है जो 54वां स्थान है। उसके बाद सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये की जाएगी कहाँ की जाएगी? सीतामढ़ी राधोपुर बस्ती बिहार में। आइए चलिए और 2-4 करंट अफेयर्स है उसको भी देख लेते हैं। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? खालिद जावेद को दिया गया है। नेमता खाना के लिए पैराडाइज ऑफ गॉड का क्या किए थे? अनुवाद किए थे। उसके बाद है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था किनको दिया गया था? सूर्या को सोरायपोटू के लिए और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए। ई गवर्नेंस जो आयोजित किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल टूर्नामेंट का खिताब जीता? वो है नोवाक जोकोविच।
एसडीआई में भारत का रैंक 132, विश्व शांति सूचकांक में 135, खुशहाली में 136, भूखमरी में 107, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? यह भी खोला जाएगा सीतामढ़ी, बिहार में। जो 251 फीट ऊंची प्रतिमा ये भी कहाँ की जाएगी? सीतामढ़ी, बिहार। राधोपुर बस्ती, सीतामढ़ी के राधोपुर बस्ती में। 251 फीट ऊंची प्रतिमा किनकी होगी? सीता माता की। किनके? सीता माता की। उसके बाद है भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र भी कहाँ खोला जाएगा? सीतामढ़ी में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा सांस्कृतिक दूतावास केंद्र? सीतामढ़ी में। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र, यह भी कहाँ खोला जाएगा? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, बिहार में खोला जाएगा। उसके बाद है देख लेते हैं निकोबारी होदी शिल्प निकोबारी होदी शिल्प जीआई टैग की मांग। जीआई टैग की मांग किसके द्वारा की गई? तो साफ लिखा हुआ है निकोबारी होदी शिल्प जीआई टैग की मांग निकोबारी द्वीप समूह के लोगों के द्वारा की गई निकोबारी होदी शिल्प जीआई टैग की मांग। निकोबारी द्वीप समूह के लोगों द्वारा। अब निकोबार द्वीप समूह आया तो कुछ निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक है आपका 10 डिग्री चैनल, ये जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और इसी में जो है सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान की मतलब अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है। कौन है? सैडल पीक। सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अब 10 डिग्री आया है तो 8 डिग्री और 9 डिग्री के भी बारे में जान लेते हैं। तो 8 डिग्री किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल जो है
मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, मालदीव मिनिकॉय के बीच है। नो डिग्री चैनल जो है वो है कावारती और मिनिकॉय के बीच। किसके बीच है? कावारती और मिनिकॉय के बीच। कावारती और मिनिकॉय के बीच। तो दोस्तों भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र सीतामढ़ी बिहार में खोला जाएगा। निकोबारी हौदे सिर्फ जीआई टैग के बाद निकोबारी द्वीप समूह के लोगों द्वारा की गई है। उसका 10 डिग्री चैनल जो कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। सैडल पीक जो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल ये जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो कावारती और मिनिकॉय के बीच है। और जो है ग्रेट अंडमान निकोबार में ही, ग्रेट निकोबार में ही, ग्रेट अंडमान में ही दक्षिणी भारत की जो बिंदु है कौन है? वह पिगमेलियन पॉइंट। कौन है? पिगमेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट अंडमान में है। दक्षिणी भारत की जो सबसे अंतिम बिंदु है कौन है? पिगमेलियन पॉइंट। ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में ही है। उसके बाद आइए प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे। प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी सीतामढ़ी बिहार राधोपुर बस्ती में। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र सीतामढ़ी बिहार में। उसका निकोबारी हौदे सिर्फ जीआई टैग की मां निकोबारी द्वीप समूह के लोगों द्वारा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और उसके बाद है 9 डिग्री चैनल जो है ये करता है कावारती और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल। और दक्षिणी भारत की जो सबसे अंतिम बिंदु है वो भी पिगमेलियन पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, दक्षिणी अंडमान में है। आइए जानते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग आखिर है क्या? जीआई टैग पहले सबसे किसको दिया गया सबसे पहले, और जीआई टैग है क्या? जीआई टैग इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का विशेष होता है उसी के लिए ये दिया जाता है। और ये जो इसका जो वैलिड रहता है कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। और एक होता है पेटेंट, एक होता है पेटेंट जो कि 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो भारत में जो है सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया? वो दिया गया था दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल चाय के लिए। ठीक है, दार्जिलिंग चाय के लिए दिया गया था पहला जीआई टैग। भारत का पहला जीआई टैग यह दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय जो कि पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और ये कब दिया गया था दोस्तों? ये जो दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में। और जीआई टैग जो आता है कहाँ से आता है? वर्ष 1999 के अधिनियम से। कब आता है? वर्ष 1999 का अधिनियम से जो कि 2003 में लागू होता है। एक्ट 1999 1999 का अधिनियम रहता है और 2003 से लागू होता है।
2003 से लागू होता है। तो आइए हम लोग जानें जीआई टैग क्या होता है और पेटेंट क्या होता है। भारत का पहला जीआई टैग, तो जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जो कि उस क्षेत्र का विशेष होता है और ये जो दिया जाता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और पेटेंट जो होता है ये जो दिया जाता है 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो भारत का पहला जो जीआई टैग है किसे दिया गया, वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया। और कब दिया गया, वर्ष 2004 में दिया गया। और किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो वर्ष 1999 के अधिनियम के तहत 2003 में दिया गया। 2003 में मतलब पास हुआ, 2004 में जीआई टैग मिला दार्जिलिंग चाय को। उसके बाद है वर्ल्ड टेलीविजन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे ये कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। 21 नवंबर को वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया जाता है। घोषित किया जाता है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये जो दिया जाता है मतलब संचार के क्षेत्र में क्रांति के लिए दिया जाता है। तो टेलीविजन जैसे ही आया एक नए युग का प्रारंभ हुआ, एक नए आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा आया है तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य हैं, मेंबर 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रही थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष महिला अध्यक्ष जो रही थी विजयालक्ष्मी पंडित। कौन रही थी दोस्तों, विजयालक्ष्मी पंडित। और अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी, विजयालक्ष्मी पंडित। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है और यह घोषणा कब किया गया था, वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अभी मेंबर कितने, 193 मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी, विजयालक्ष्मी पंडित, विजयालक्ष्मी पंडित। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। उसके बाद है हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ये जो किया जाएगा उड़ीसा में किया जाएगा, यानी भारत में किया जाएगा। भारत उड़ीसा में इसकी मेजबानी करेगा, भारत उड़ीसा में। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पंडित है, वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अभी टोटल जो है 193 मेंबर्स हैं। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो मेजबानी करेगा कौन करेगा, भारत होगा। और ये उड़ीसा में होगा, कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। तो ये रहा आज का दोस्तों करंट अफेयर। कैसा लगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके और इसमें सुधार कर सके। धन्यवाद।